हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आप सभी का आज बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और सबसे पहले आज विजयदशमी का जो त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आपकी ज़िंदगी में भी और मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में मैं आपको ज़रा सा बताना चाहता हूं। और आज का दिन हमें ज़िंदगी की वो सीख देता है जो शायद मैं जानता हूं कि जो आज का दिन सिखा सकता है वो शायद कोई भी नहीं सिखा सकता। दोस्तों, आज के दिन में कहते हैं कि भगवान श्री राम रावण का वध किया था। और रावण का जो वध, रावण कितना बलशाली था आप समझ सकते हैं। रावण एक विद्वान पंडित था। रावण एक विद्वान पंडित था और वो जप तप करता था, लेकिन तप के पीछे का कारण था उसको शक्ति चाहिए थी। और उसको शक्ति चाहिए थी। उसके अंदर में चीज़ों को पाने के लिए जो गट्स होने चाहिए, ध्यान से समझना इस वीडियो को, चीज़ों को पाने के लिए जो गट्स होने चाहिए वो सारे के सारे गट्स उसके अंदर थे। और वो जो चाहता था वो करने के लिए वो ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं को प्रसन्न कर रहा था। और उसने मेहनत करके बार बार जप तप और यज्ञ करके उसने देवताओं को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके और उसने वरदान प्राप्त किए। उसको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और बहुत ही बलशाली था, अच्छे कुल से था, ब्राह्मण था। और उसकी जो सेना की बात की जाए तो उसके पास बहुत सारी सेना थी और कई राक्षस लोग थे। और कहते हैं कि काल का मतलब होता है मृत्यु। काल को भी उसने अपनी जो चारपाई होती है, उस जो खाट बोलते हैं, खाट की पाटी से मतलब चारपाई से बांध के रखा हुआ था। आप सोचिए और इंद्र और बाकी सभी देवता उससे कांपते थे, थर-थर उससे घबराते थे। सोचिए कितना मेहनत लगता होगा, कितना जब तब करने में। आप 2 मिनट का मेडिटेशन करके देखिए, आप 5 मिनट का मेडिटेशन करके देखिए। उसने कितना मेडिटेशन मतलब कितना कंसंट्रेशन किया होगा अपने ब्रेन पर और अपने लक्ष्य पर। ओ कम ऑन, दोबारा सुनना, उसने कितना कंसंट्रेशन किया होगा अपने लक्ष्य पर, तब जाके उसने जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए जो उसको चाहिए था वो उसको मिला होगा। सोचिए आप कितना कंसंट्रेशन लगाया होगा। आप कोशिश कीजिए एक बार, यकीन मानिए आप कोशिश करना, कभी आप आधे घंटे 1 घंटे आप बैठना, कभी आंखें बंद करके आप 1 घंटे बैठ नहीं पाओगे। और वो न जाने कितने साल तक तपस्या करता रहा, तब जाके उसने ब्रह्मा जी को और बाकी सभी देवताओं को प्रसन्न करके और वरदान है। तो आज का दिन सिखाता क्या, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो हर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ में देख सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आज की पूरी सच्चाई में बताने वाला हूं। ये तो बस शुरुआत है जो मैंने कुछ कहा है। ये आज जो ग्रीटिंग के साथ साथ में जो मैं पाठ सीखा हूं वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ या उसको अपने तरीके से मैं क्या सीखा हूं और मैंने उसे सीख करके अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने आप को अपग्रेड किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। दोस्तों, आज के दिन रावण का वध हुआ था। दोस्तों, जब रावण मर गया था, मतलब डेड हो गया था, वो मर गया था, भगवान श्री राम ने उसकी नाभि में अमृत कुंड था, उस अमृत कुंड को जैसे ही नाभि के अंदर बाण मारा था और वैसे ही रावण, कहते हैं कि डोली भूमि गिरा दशकंदर, डोली भूमि गिरा दशकंदर, मतलब जब पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी डोलने लगी, जब दशकंदर मतलब उस धरती पर गिरा, उसका शरीर जो था वो वहाँ के जो बानर थे, वहाँ पे जो भालू लोग थे उनके ऊपर गिरता बड़ा सा शरीर था उसका, बहुत बड़ा विशाल शरीर, और धरती पर जाके लेट गया। और लेटा हुआ था तो लेटते में लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने कहा, अब ध्यान से समझिएगा आज का लेसन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, लेसन निकल जाएगा, फिर मत कहना कि लेसन निकल गया। आज का जो लेसन है वो ये है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और ये रावण बहुत ज्ञानी है, विद्वानी पंडित है, इससे कुछ सीख के आओ। और लक्ष्मण जी गए और जाकर के वहाँ गए और जाके उससे कहा कि रावण मुझे कुछ सिखाओ, कुछ बोला ही नहीं। और जाकर के भगवान श्री राम के पास वापस आते हो, कम ऑन, भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी वापस आए। ध्यान से समझना, वापस आए, आने के बाद लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि भैया वो तो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा। मैंने 2 बार कहा। बोले आप कहाँ गए थे? बोले उसके पास गया था। बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले सर के पास खड़ा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, सर के पास खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, सर के पास नहीं खड़ा होना था,
तुमको सर के पास नहीं खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो विद्वानी पंडित है और उसके अंदर ये अहंकार है इस बात का कि मैं बहुत बड़ा विद्वानी हूं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अहंकार है, तो वो ज्ञानी पंडित है, उसके पैरों में जाके खड़ा होना चाहिए था। भगवान श्री राम खुद गए, लक्ष्मण जी भी देख रहे थे, भगवान श्री राम खुद गए और जाकर के भगवान श्री राम खुद उसके चरणों में जाके खड़े हुए और उसने और भगवान श्री राम ने कहा कि रावण, अब हम कुछ तुमसे जानना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि लास्ट में तुम मुझे कुछ बताओ। तो रावण ने एक सवाल किया और सवाल में कहा कि इस सवाल का जवाब देना मुझे अगर आपके पास हो तो। सवाल क्या था, आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह था कि ध्यान से सुनिएगा कि मैं ब्राह्मण कुल से और तुम क्षत्रिय, तो कुल में मैं तुमसे बड़ा हूं। ध्यान से सुनना, कुल में मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैंने वेद पुराण सब पढ़े हैं, मैंने चारों वेदों का ज्ञान लिया है। और ये आप भी जानते हैं इस बात को कि रावण ज्ञानी था। मैंने वेद पुराण सब पढ़ लिए हैं और इतने पढ़े लिखे तो तुम भी नहीं हो। मैं समुद्र को मीठा कर सकता हूं, मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ियां ला सकता हूं। काल यानी कि मृत्यु जैसी चीज मेरे घर पे बंधी हुई है। देवता मुझसे थरथर कांपते हैं। बहुत बड़ी विशाल मेरी सेना है, पुष्पक विमान जिसमें बैठ के जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकते हैं। मैं इतना बलशाली हूं कि मुझे कितने वरदान प्राप्त हुए हैं। इंद्रजीत जैसा मेरा बेटा है, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इतना विशाल मेरा परिवार, और उसके बाद भी तुमने। और रावण की एक बात बताऊं, रावण ने कभी भगवान श्री राम को राम बोला ही नहीं, बनवासी बोलते थे। हे बनवासी, ऐसा बोलते थे, बनवासी मनुष्य बोलते थे, क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान श्री राम को राम बोलने में तकलीफ थी। और यहां पर सीख ये भी मिलती है, यकीन मानिए, सफल लोगों का सही तरीके से नाम लेने में गलत लोगों को तकलीफ होती है। ओ कम ऑन, दोबारा से लेसन ये है, पहला लेसन यहां मिलता है कि सफल कि बुरे लोगों को सफल व्यक्ति का इज्जत से नाम लेने में भी तकलीफ होती है। अब आगे चलते हैं। तो भगवान श्री राम ने जो शब्द कहे वो शब्द सुनने जैसे हैं, उन शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने कहा कि रावण, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ मैंने माना, लेकिन तुम कैरेक्टरलेस, तुमने जो किया अपने मतलब के लिए किया। तुम कैरेक्टरलेस हो, तुमने जो किया वो मतलब के लिए किया। मैं कैरेक्टरलेस नहीं, मैं चरित्रवान हूं। मैंने जो किया जनता के लिए किया, पब्लिक के लिए किया, लोगों के लिए किया। इसीलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तुम राक्षस रावण कहलाए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात सिखाते हैं वहां पे वो, उन्होंने साफ साफ कहा। और आप इन चीजों को जरा एक बार ऑब्जर्व करके देखिए कि उन्होंने, भगवान श्री राम जब जंगल से आए थे तब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनने के लिए उनको क्या करना पड़ा, 14 साल उनको जंगल में रघुनंदन थे, वहां तो रघुराज थे, वहां तो वो रामलला थे। अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं, जी हां। और जब वो 14 साल का वनवास और वनवास झेलने के बाद में वो आप देख सकते हैं उनकी सिस्टम को आप देख सकते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन था उनके पास में कि वो चाहते तो बाली बलवान था और रावण सुग्रीव इतना बलवान नहीं था। मैं सुग्रीव बाली की बात कर रहा हूं, आप जानते हैं इस कहानी को। बाली बलवान था, बाली के पास शक्तियां थी कि बाली के सामने जो भी जाएगा और वो उसके सामने आदि शक्ति का हो जाएगा। तो वो चाहते तो बाली से मित्रता करके और पता लगा लेते, जबकि बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा के रखा हुआ था। यस, सच्चाई है ये, आप यकीन मानिए। तो वो पता लगाते, उनको पता लगते, उनको बोलते, रावण को फोन जाता, खाली बस एक कॉल के ऊपर रावण थरथर कांपता हुआ वापस आता। लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना, उन्होंने सही का साथ दिया। सही था सुग्रीव और गलत था बाली। यकीन मानिए, तो बहुत कुछ सिखाती है। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बाकी और बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें बहुत सारी बातें सिखाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।